नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संविधान से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पार्ट 1 है 30 प्रश्न का, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ए 1946 में, बी 1947 में, सी 1948 में, डी 1949 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 जनवरी 1947 को, डी 20 नवंबर 1946 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना आजाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ए 389, बी 250, सी 500, डी 350। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 389। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष कौन था? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अंबेडकर जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कितनी संख्या थी? ए 15, बी 10, सी 20, डी 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत का संविधान अमेरिका देश से अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो संविधान लिखे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? ए 2 वर्ष 8 माह 11 दिन, बी 3 वर्ष 1 माह, सी 2 वर्ष 10 माह, डी 1 वर्ष 6 माह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 8 माह 11 दिन लगे थे संविधान को पूरी तरह से बनाने में। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल किस लिपि में लिखी गई है? ए हिंदी व संस्कृति, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी तमिल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी व संस्कृत। संविधान मूल रूप से हिंदी व संस्कृति लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी गई है? ए राष्ट्रपति भवन, बी संसद भवन की पुस्तकालय में, सी सुप्रीम कोर्ट, डी राष्ट्रीय अभिलेखागार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद भवन की पुस्तकालय में संविधान की मूल प्रति रखी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान
क्यों कहलाता है? ए, इसमें सबसे अधिक संशोधन है। बी, इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद है। सी, इनमें सबसे अधिक चित्र है। डी, इसमें सबसे अधिक भाषाएं हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रारंभिक अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? ए, 395, बी, 400, सी, 420, डी, 370। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 395। संविधान में प्रारंभिक अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रारंभिक अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? ए, 10, बी, 12, सी, 8, डी, 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10। संविधान में प्रारंभिक अनुसूचियों की संख्या 10 थी। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? ए, 22, बी, 20, सी, 18, डी, 25। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22। संविधान में मूल रूप से भाग 22 थे। अगला प्रश्न है, संविधान ने संविधान कब पारित किया? ए, 15 अगस्त 1947 को, बी, 26 नवंबर 1949 को, सी, 26 जनवरी 1950 को, डी, 1 जनवरी 1950 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा ने संविधान पारित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी, पट्टाभी सीतारामैया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए, प्रस्तावना, बी, मौलिक अधिकार, सी, मौलिक कर्तव्य, डी, संसद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का गणराज्य कहा गया है? ए, लोकतांत्रिक, बी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सी, संघीय, डी, धार्मिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कौन कौन से आदर्श दिए गए हैं? ए, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, बी, समाजवाद, राजशाही, राष्ट्रीयता, सी, राष्ट्रवाद, जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये प्रस्तावना में आदर्श दिए गए। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ए, 42वां संशोधन 1976 को, बी, 44वां संशोधन, सी, 73वां संशोधन, डी, 86वां संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था समाजवादी धर्मनिरपेक्षता संविधान प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ए, 14 से 32, बी, 12 से 35, सी, 19 से 30, डी, 32 से 50। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 से 32 भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित 14 से 32 का अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? ए, 6, बी, 7, सी, 8, डी, 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6। मौलिक अधिकार 6 हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ऑप्शन ए, 14 से 35, बी, 12 से 32, सी, 10 से 40, डी, 36 से 51। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 से 35। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 35 तक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए, अनुच्छेद 12, बी, अनुच्छेद 14,
सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 32। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए 21, बी 14, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 24। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 35। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों वीडियस एजुकेशन के पार्ट 2 में संविधान के प्रश्न लेकर।